जरा सोचिए, आप फोन उठाते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता 10 मिनट कब 2 घंटे बन गए। अब तक हम इसे कहते थे टाइम पास, लेकिन लॉस एंजल्स की एक अदालत ने इसे कहा है डिजाइन किया हुआ एडिक्शन। क्या है पूरा मामला? अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक जूरी ने फैसला दिया कि मेटा प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो बच्चों के लिए हानिकारक और लत लगाने वाले हैं, और इसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया करीब $6 मिलियन, यानी लगभग 56 करोड़ रुपए का मुआवजा। इसमें मेटा देगा 70%, यूट्यूब देगा 30%, यानी यूजर को स्क्रीन से चिपकाओ और बाद में कोर्ट में कीमत चुकाओ। पीड़ित की कहानी, जो सिर्फ एक केस नहीं, एक ट्रेंड है। इस केस की केंद्र में है एक लड़की केली। उसने कोर्ट में बताया कि 6 साल की उम्र में उसे यूट्यूब की आदत लग गई, 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा साइकिल जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। नतीजा, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सोशल फोबिया, मतलब दुनिया को फिल्टर से परफेक्ट दिखाओ और यूजर को खुद से असंतुष्ट बना दो। सबसे बड़ा ट्विस्ट, केस जीता कैसे गया? आमतौर पर सोशल मीडिया कंपनियां एक कानून के पीछे छिप जाती हैं। सेक्शन 230 ये कानून कहता है कि प्लेटफॉर्म यूजर्स के कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी जो यूजर पोस्ट करे उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। लेकिन इस बार वकीलों ने गेम बदल दिया। उन्होंने कहा, हम कंटेंट पर केस नहीं कर रहे, हम ऐप के डिजाइन पर केस कर रहे हैं। और यही कंपनियां फंस गई, क्योंकि बात हुई एंडलेस स्क्रॉल, ऑटो प्ले, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम। सरल भाषा में वीडियो क्या था? ये मुद्दा नहीं। आपने यूजर को रुकने क्यों नहीं दिया? ये मुद्दा है। डिजिटल साइंस, दिमाग के साथ गेम। ये फीचर्स ऐसे ही नहीं बने। इनका काम है हर स्क्रॉल पर छोटा सा डोपामिन हिट देना, यूजर को बस एक और वीडियो के लूप में रखना। यानी ये एप्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बिहेवियरल इंजीनियरिंग टूल्स है। तंबाकू इंडस्ट्री से तुलना क्यों हो रही है? 1990 के दशक में टोबैको इंडस्ट्री के खिलाफ केस हुए थे। तब आरोप था कंपनियां जानती थी कि सिगरेट हानिकारक है, फिर भी उसे बेचा गया। आज आरोप कुछ ऐसा ही है। एल्गोरिदम जानता है कि ये एडिक्टिव है, फिर भी इसे डिजाइन किया गया। यानी सिगरेट में निकोटिन और ऐप में नोटिफिकेशन, दोनों का काम एक जैसा। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक लहर है। इस वक्त 1600 से ज्यादा केस दर्ज है। मेटा, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैप, सब पर सवाल। और अब देश भी सख्त हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। कंपनियों का पक्ष, दोनों कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि हम अपील करेंगे। यानी हमने कुछ गलत नहीं किया, बस यूजर को रोक नहीं पाए, या शायद रोकना नहीं चाहते थे। असली सवाल, जिम्मेदारी किसकी? क्या ये सिर्फ कंपनियों की गलती है या यूजर की भी? सच शायद बीच में है, लेकिन एक बात साफ है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ टूल नहीं रहे, ये आदत बनाने वाली मशीन बन चुके हैं। क्लोजिंग लाइन, अगली बार जब आप कहें बस 5 मिनट और, तो खुद से एक सवाल पूछिए, ये फैसला आपका है या किसी एल्गोरिदम का?